स्वागत है आप सभी का कुमार ITI इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको मैसेज वीडियो के माध्यम से सूचना दिया था अभी 2 दिन पहले ही कि आप लोगों का CBT एग्जाम का बैक डेट जितने भी बैक वाले हैं या जो रेगुलर वाले हैं सबका बहुत जल्दी DGT के 17 के बाद चालू होगा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे SCVT का ध्यान रखिएगा, मैं NCVT की बात नहीं कर रहा हूँ। SCVT यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। SCVT का जो है शेड्यूल और सारा कार्यक्रम जारी हो गया है। जो SCVT के छात्र बैक छात्र हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ था, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये संयुक्त निदेशक राज्य व्यावसायिक परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अलीगंज लखनऊ से इन्होंने एक आदेश जारी कर दिया है। आदेश किसको जारी किया है? इन्होंने आदेश जारी किया है समस्त प्रधानाचार्य राजकीय उद्योग प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश, यानी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, SCVT से जो संबंध रखते हैं उन सबको आदेश जारी कर दिया है। आज के डेट पे आदेश है, यहाँ पे आप देख लीजिए, दिनांक 3 सितंबर 2022 को इन्होंने आदेश जारी कर दिया। हमने बताया था कि अभी जो है सितंबर का महीना चालू हो गया, 17 के बाद से NCVT वालों का भी पूरा शेड्यूल वगैरह आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे SCVT वालों की बात मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे उन्होंने विषय में दिया हुआ है कि SCVT पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रवेशीय सेमेस्टर सिस्टम एनुअल सिस्टम परीक्षार्थियों की पोर्टल SCVT पोर्टल पर परीक्षा शुल्क अलाउ करने की शुल्क जमा करने के संबंध, यानी आपका जो अलाउ होता है, ध्यान रखिए, चाहे NCVT चाहे SCVT हो, उनको कॉलेज अपने पोर्टल से अलाउ करता है। उसके बाद उनकी फीस आती है, तो वो फीस जमा होती है तभी आपका एग्जाम होता है। तो इस संबंध में ये लेटर आया हुआ आज भी इन्होंने लिखा हुआ है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाली उपयुक्त परीक्षार्थियों को राज्य व्यावसायिक परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ अलीगंज की पोर्टल SCVT पर संबंधित लॉगिन ID के माध्यम से अलाउ किए जाने के उपरांत शुल्क जमा SCVT पोर्टल पर आप यहाँ पे डेट देख लीजिए। उन्होंने डेट दिया हुआ है कि 5/9/2022 से 12/9/2022 तक व्यवस्था प्रदान की जाती है। यह पुनः विस्मृत, यानी आप ध्यान रखिए, ये डेट एक बार इन्होंने पहले भी दे रखी थी, तो बहुत से परीक्षार्थियों का एग्जाम हुआ था जो छूट गए हैं, उनके लिए पुनः विस्मृत कराया जा रहा है, यानी फिर से उनको बताया जा रहा है कि आप ये चीज़ें आपके फिर से हो जाएंगी। तो ये काम जो है कॉलेज करता है। हर एक कॉलेज की ID लॉगिन ID पासवर्ड होता है। लॉगिन ID पासवर्ड से कॉलेज बच्चों को अलाउ करता है। तो जैसे जिन छात्रों का अगर बैक लगा है, कोई दिक्कत, मैं अभी आगे लेटर में सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। ये लेटर मेल आया हुआ है सब कॉलेज को, जो है जैसे वो लॉगिन अपने आप लॉगिन पर कॉलेज आपको अलाउ करता है, तो अलाउ करने के बाद आपकी फीस जनरेट होती है, तो फीस जमा करना पड़ता है। तो आप अपने कॉलेज में जाकर संपर्क कर लीजिए, वहाँ पे फीस जमा करके ये सारी चीज़ें करा लीजिए। तो आप ध्यान रखिए, आज जो है 3 तारीख है, तो 5/9 से जो है 12/9 तक की ये व्यवस्था दी जाती है। इसके आगे आप लेटर में देख लीजिए क्या बताया है। यहाँ पे इन्होंने पॉइंट इन्होंने दे रखा हुआ है कि एनुअल सिस्टम, यहाँ पे आप देख लीजिए, एनुअल सिस्टम में प्रवेश सत्र 2018-19-22, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इन्होंने 3 को बताया हुआ है, 18-19-22 फर्स्ट ईयर प्रवेश सत्र तथा 18-19 सेकंड ईयर, यानी 18-19 फर्स्ट ईयर, 18-19 सेकंड ईयर और 20 वालों का फर्स्ट ईयर में प्रवेशित परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है विषय में आपका प्रयोगात्मक है, यानी आपका प्रैक्टिकल है, फिर प्रावधिक कला मतलब आपका ड्राइंग है, यानी यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, ड्राइंग और जो है प्रैक्टिकल। तो इन दोनों विषय में जिसका बैक लगा है, अगर वो सब 2018 में एडमिशन लिया है तो 2019 में एडमिशन लिया है, 2020 में एडमिशन लिया है, तो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर जिसमें भी होगा वो जाकर संपर्क कर ले। अगर 2020 में आप होंगे तो आपका सिर्फ फर्स्ट ईयर होगा, क्योंकि 2020 वालों का भी सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया हुआ है। तो आप ध्यान रखिए, 18-19 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किसी में आपका अगर प्रैक्टिकल और ड्राइंग में बैक लगा है तो आप तुरंत कॉलेज में संपर्क करिए। आगे बताया इन्होंने, परंपरागत पद्धति से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उपयुक्त परीक्षार्थी जिन्होंने, अब यहाँ पे डेट देख लीजिए, 20/6 से 24/6 जो कि पुरानी डेट थी तक अलाउ किया जा चुका था, तो यानी इस डेट पे अलाउ किया गया, लेकिन बहुत से छात्र ऐसे थे जो शेष रह गए थे, तो उन छात्रों को पोर्टल पे अलाउ किया जाना या शुल्क जमा किया जाना के लिए उन्होंने फिर से पोर्टल को रीओपन कर दिया है। दोस्तों, बताया है एनुअल सिस्टम प्रवेश सत्र 2018-19-20 फर्स्ट ईयर तथा प्रवेश सत्र 18-19-20 सेकंड ईयर। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि 18-19 और 18-19, यानी 18-19 फर्स्ट ईयर और 18-19 सेकंड ईयर, और दूसरा 2020 के फर्स्ट ईयर में प्रवेश सत्र में प्रवेशित परीक्षार्थियों को सैद्धांतिक गणना और विज्ञान एम्प्लॉयबिलिटी, यानी आपके यहाँ पे 4 डेट बताए गए हैं। दूसरे पॉइंट में आप ध्यान रखिएगा, पहले वाले पॉइंट में दूसरे में बहुत अंतर है दोस्तों। वहाँ पे प्रैक्टिकल और ड्राइंग के बारे में बताया गया था, यहाँ पर बताया गया है कि आपका सैद्धांतिक
यानी आपका थ्योरी होता है जो होता है व्हाट्सएप गार्डनर, यानी आपका मैथ जो होता है, विज्ञान एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये इन सब विषय में अगर आपको परीक्षा में सम्मिलित होना है, इन सब विषय में आपको बैक लगा है, कोई भी दिक्कत हुई फेल हो गए हैं आप किसी भी कारणवश, तो आपका जो है पोर्टल पर अलाउ, एससीईटी पोर्टल पर अलाउ किया जाना और परीक्षा शुल्क जमा किया जाना सुनिश्चित कर लें। तो अगर आपका इस तरह से है, अगर आप इस सत्र में हैं 18-19 के फर्स्ट ईयर में हैं या तो 18-19 के सेकंड ईयर में है, 2020 के फर्स्ट ईयर में है, इन सभी विषयों से, यानी आपका जो भी टोटल विषय को मिला के मान के चलिए आपका जो है टोटल ऑल टोटल आपका, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे वर्कशॉप कैलकुलेशन हो, चाहे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो, तो ये पांचों सब्जेक्ट में से अगर आप किसी में हैं तो आप तुरंत कॉलेज में संपर्क करिए, उनसे अपने आप को अलाउ करवाइए कि सर हमको अलाउ करिए, हमको एग्जाम देना है। और जो फीस है कॉलेज में आप वहाँ पे जाके उनसे पूछ के जमा करिए। उन्होंने यहाँ पे फीस के बारे में लेटर नहीं बताया है दोस्तों, इन्होंने आगे लेटर में लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखिए। तीसरे पॉइंट में है इन्होंने एनुअल सिस्टम, एनुअल का मतलब होता है जो ईयरली होते हैं, जिनका साल में होता है, तो एनुअल सिस्टम प्रवेश सत्र 2020 सेकंड ईयर और 2 ईयर ट्रेड, यानी 2020 के जो सेकंड ईयर में है और 2 साल वाला जो ट्रेड है, ठीक है, रेगुलर ट्रेड, तथा 2021 के 1 ईयर ट्रेड फर्स्ट ईयर एंड 2 ईयर ट्रेड, यानी 2020 में चाहे फर्स्ट ईयर ट्रेड, यानी फर्स्ट ईयर का मतलब होता है कि कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जो 1 साल के होते हैं, जैसे प्लम्बर होता है, वेल्डर होता है, तो ये ट्रेड जो होते हैं 1 साल के होते हैं। तो इसमें भी अगर आप हैं, या तो जैसे आप फीटर, मशीनिस्ट, टर्नर, इन सब ट्रेड में है जो 2 साल के होते हैं, तो आप चीज़ को देख लीजिए ध्यान से कि 2020 और 2021 में अगर आपका कोई भी है, किसी कार्यक्रम में है, तो आपका अगर विषय में देखेंगे हम यहाँ पे, तो विषय में बताया यहाँ पे सैद्धांतिक, यानी आपका ट्रेड थ्योरी, जो ट्रेड थ्योरी होती है, वर्कशॉप कैलकुलेशन, यानी आपका जो मैथ होता है, गणित होता है, विज्ञान में प्रौद्योगिक कला में आपका जो है ड्राइंग आ जाता है। तो इस ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अगर आपका बैक है तो आप जाके तुरंत कॉलेज में संपर्क करेंगे और अपनी फीस को जमा करेंगे, अपने आप को अलाउ करवाएंगे। तो तुरंत आप अपनी फीस जमा करिए, अपने आप को अलाउ करवाइए। यहाँ पे 4 नंबर में उन्होंने बताया है एनुअल सिस्टम प्रवेश सत्र 2020 सेकंड ईयर एंड 2 ईयर ट्रेड, यानी 2020 में जो सेकंड ईयर में है 2 साल वाले ट्रेड, और 2021 में 1 ईयर ट्रेड फर्स्ट ईयर आप 2 ईयर ट्रेड, यानी 2020 में। फिर से इसको बहुत अच्छी तरह दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा समझना आपके लिए कठिन हो सकता है। 2020 में जो सेकेंड ईयर ट्रेड वाले हैं, 2 ईयर ट्रेड वाले हैं, जो 2020 के सेकेंड ईयर में है, लेकिन उनका जो ट्रेड का अवधि है वो 2 साल का है। 2 साल में जैसे आप फीटर्स हो सकते हैं, मशीनिस्ट हो सकते हैं, टर्नर हो सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन हो सकते हैं, ड्राफ्टमैन सिविल हो सकते हैं, ये सारे ट्रेड जो 2 साल के हैं। तो ऐसे ट्रेड से अगर आप हैं और आपका रेगुलर है, रेगुलर तो लगभग हो भी करता है सबका दोस्तों, उसके बाद सत्र 2021 के 1 ईयर ट्रेड, यानी 2021 का भी एग्जाम हुआ है अभी जो है उनका 1 ईयर ट्रेड, और फर्स्ट ईयर वाले भी और 2 ईयर ट्रेड वाले, यानी दोनों जो है परीक्षार्थियों को विषय प्रयोगात्मक आपका प्रैक्टिकल में परंपरागत पद्धति के आधार पर सम्मिलित होने वाले उपयुक्त परीक्षार्थियों को एससीईटी पोर्टल पर लागू किया है, चलान में अंकित देशां से ऑनलाइन करें। तो उन्होंने बताया है कि अगर आप इस सत्र से हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, किसी भी ट्रेड से हैं आप, तो आप अपने आप को अपने कॉलेज से मिलके, चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज हो, वहाँ पे आप मिलिए, बोलिए सर मेरा भाई एग्जाम है, मुझको अलाउ करिए, हमको एग्जाम देना है। तो ये सारी चीज़ें बता के उनको जो भी वो फीस बताते हैं उनकी फीस आप उनको जमा करिए और अपने आप को अलाउ करिए। अलाउ करके आपका वो चालान वगैरह बनता है, ये सारा काम कॉलेज करता है, या आप नहीं कर सकते हैं कि आप अपने से उसको चालान बनवा लीजिए। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो चालान होता है, जो फीस होती है, वो निफ्टी RSTS के माध्यम से करता है। तो आप अपने आप को अलाउ और फीस चालान में संदेश ऑनलाइन निफ्टी माध्यम से जमा किया जाए। तो ये माध्यम जो होता है ये कॉलेज का होता है, कॉलेज इस माध्यम से जमा करता है राज्य परिषद को। तो आप कहीं से भी हैं तो इस चीज़ को देख लीजिए और ध्यान रखिए। आगे बताया जा रहा है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है उस निर्धारित तिथि तथा एससीईटी परीक्षा सितंबर, यानी देखिए हमने आपको अभी 2 दिन पहले वीडियो बना के बताया है कि आपका परीक्षा सितंबर और अक्टूबर में होना है। तो 17 सितंबर के बाद एनसीईटी का पूरा कार्यक्रम शेड्यूल सब जारी हो जाएगा, एग्जाम चालू हो जाएगा। तो अब शेष बैक वालों का एग्जाम होगा, सारा कुछ बैक का होगा, रेगुलर का जो भी होना था हो गया है, सारा खत्म हो गया, बस उनका रिजल्ट आना बाकी है। उनका रिजल्ट भी 10 तारीख तक में आ जाएगा, 7 से 10 तारीख के बीच में। तो आप ध्यान रखिए अक्टूबर सितंबर में एनसीईटी एससीईटी सबका एग्जाम हो जाना है। तो अपने आप को आप तैयार कर लीजिए। आगे बताया सम्मिलित होने परीक्षार्थियों को एससीईटी पोर्टल पर अलाउ किया जाना सुनिश्चित कर लें। जब तक आप पोर्टल से अलाउ नहीं होंगे, कॉलेज से मिलेंगे नहीं, तब तक आप एग्जाम में नहीं सम्मिलित हो पाएंगे। इसको आप मान लीजिए, नोट करके रख लीजिए दोस्तों।
जिससे कोई भी वैध परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित न रहे। यानी जो भी परीक्षार्थी है जिसका गड़बड़ है, फेल है, बैक है किसी भी कारण से, तो वो छात्र परीक्षा से छूटने न पाए, इसलिए उन्होंने सीधा निर्देश उन्होंने दिया है। और परीक्षा का कार्यक्रम शीघ्र ही निर्धारित किया, यानी उन्होंने आप बोला है कि फीस जमा करिए, फीस जमा करने में अपने आप को अलाउ करवाइए। जैसे फीस जमा अलाउ होती है उसका टाइम टेबल जो होता है, परीक्षा का डेट, किस दिन कौन सा पेपर है, कितने बजे से है, कहाँ पे, ये सारा डेट वो जारी करेंगे। जैसे जैसे जारी कर देते हैं मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और ये जो है मेल दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये राजेंद्र प्रताप संयुक्त निदेशक है, इनके माध्यम से मेल आया है। सभी आईटीआई को आया है, सभी आईटीआई कॉलेज में आया है, तो आपके कॉलेज में भी आया होगा। आपके कॉलेज में आप संपर्क करिए, अगर आपका संपर्क नहीं तो आप कॉलेज खुद जाकर संपर्क करिए, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो है पता चल जाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये एससीबीटी के लिए था और एनसीबीटी का भी जारी हो जाएगा। तो बहुत से छात्र बोल रहे थे कि पता नहीं फर्जी बता रहे हैं, उन्होंने एक मैसेज दिखा दिया। तो देखिए मैंने आपको मैसेज दिखाया था, एसोसिएशन वालों को सारा कुछ पता हो जाता है दोस्तों, तो उनके माध्यम से मुझको जानकारी मिली, तो वो जानकारी मैंने आप तक शेयर की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमें आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन पहुँचाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।